हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर तीन ब्रांचेस होती हैं। हमारे पास नंबर वन पे होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हमें बिजनेस की प्रॉफिट या उसका हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। वो होती है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नंबर टू पे हमारे पास ये कॉस्ट अकाउंटिंग, जो हमारे कॉस्ट कंट्रोल करने की टूल बताती है, उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। नंबर तीन पे है हमारे पास मैनेजरियल अकाउंटिंग, जो हमारे पास मैनेजमेंट जो है वो इसको मैनेज करती है अकाउंटिंग को। तो नंबर वन पे हमारे पास जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे आपको पता है कि प्रॉफिट और लॉस हमें बताती है या फाइनेंशियल पोजीशन हमें बताती है। तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन कैसे हमें प्रॉफिट लॉस बताती है। अगर आपके पास एक कंपनी है, बिस्किट्स की कंपनी, जिसने 1000 बिस्किट्स बनाए और वो 1000 बिस्किट कितने के बेचे, उसने 1 लाख रुपए के, 1 लाख के उसने बिस्किट सेल किए, सही है। और इसके ऊपर आपकी जो कॉस्ट आई है वो है आपके पास 50,000। तो आपके पास जो कॉस्ट निकाली हमने, तो कितनी बचे? 50,000। तो आपका जो प्रॉफिट था वो आपके पास कितना हो गया? 50,000। तो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चला कि आपके पास 50,000 आपका प्रॉफिट हुआ है। क्यों? हमें ये कहाँ से पता चला? हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चला। उसके बाद ये कंपनी हमें अपने फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता चलता है। जैसे हमारे पास बैलेंस शीट होती है, ये एसेट्स वो होते हैं जो कंपनी के अंदर जो तमाम कीमती चीजें हैं उसको हम एसेट्स कहते हैं। ऑनर इक्विटी, जो हमारे पास इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरा हमारे पास है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमारे पास जो है, ऑनर लाइबिलिटी लेके जो हमारे पास बिजनेस को रन करते हैं। तो आपको पता है कि ये तमाम चीजें जो एसेट्स हमारे पास, मिसाल के तौर पर 50,000 रुपए के एसेट्स हैं, सही है, 50,000 रुपए के एसेट्स हैं। तो ये कंपनी मालूम करेगी कि ये एसेट्स कहाँ से आए। तो यहाँ पे जो हमारे इन्वेस्ट किए हैं, 20,000 रुपए कहाँ इन्वेस्ट किए? हमारे पास ऑनर ने इन्वेस्ट किए, प्लस में हमने 30,000 की क्या ली? लाइबिलिटी ली। तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी कि कितने इस कंपनी के ऊपर कर्जा है और कितनी इसकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, कैश है, ऑनर इक्विटी है। तो ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन इससे यहाँ से पता चलेगी। तो हम आगे चलते हैं, हमारे पास है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग टू नो कॉस्ट। तो हम अपने कॉस्ट को जानते हैं, सही है। तो हम इस कॉस्ट को जानते हैं। हम कॉस्ट को कैसे जानेंगे? हम कॉस्ट का कैसे पता चलेंगे? मिसाल के तौर पे आपके पास एक बुक की शॉप है और जहाँ पे आप बुक खुद प्रिंट करते हैं। तो आपके पास इस बुक के इस्तेमाल करने के लिए आपने इंक इस्तेमाल की, वो आपकी कितने की हुई? 10 रुपए की हुई, सही है। और आपके उस बुक के अंदर जो पेजेस इस्तेमाल हुए वो कितने के हुए? जो पेजेस हुए हमारे पास 10 रुपए के हुए, सही है। और उसके बुक की बाइंडिंग भी हमारे पास हुई, सही है। बाइंडिंग बुक की हमने की, वो कितने की? 15 रुपए की। हमने 15 रुपए इसके किए, 15 रुपए इसके किए, तो कितने हमारे पास हुए? 40 रुपए। तो हमें पता चला कि हमें कितनी कॉस्ट आई पर यूनिट के ऊपर, सही है। पर यूनिट के ऊपर कितनी कॉस्ट आई, तो ये हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जान सकते हैं। फिर जब हमें कॉस्ट का पता चलेगा तो हम उस चीज़ को सेल कर सकते हैं। जब हमें कॉस्ट का पता नहीं होगा तो हम किसी से सेल कर सकते हैं? हम सेल नहीं कर सकते। हमें कॉस्ट का पता नहीं होगा, हो सकता है हमें प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है हमें नुकसान हो जाए। तो आपको कॉस्ट का पता चल गया, तो आप इस चीज़ को कितने में बेचेंगे? 40 रुपए की चीज़ आपने सेल की, ठीक है। और 40 रुपए की आपके पास चीज़ है, कॉस्ट है। और प्लस में आप इसको कितने में सेल करेंगे? आप 60 रुपए का सेल करेंगे, सही ना। ये सेल आपने कितने की? 60 रुपए की। और आप इसमें से कॉस्ट निकाल देंगे 40 रुपए। कॉस्ट निकालेंगे तो आपके पास 20 रुपए आपके पास प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ से पता चला कि हमारे पास, हम कॉस्ट कैसे मालूम करेंगे? तो हमें वो कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलेगा। और ये हमें पता चला कि हमारे पास 40 रुपए कॉस्ट है, तब हमने जाके इसके ऊपर 20 रुपए अपना मुनाफा रखा और हमने अपनी कॉस्ट माइनस की, तो हमें अपना जो है प्रॉफिट मिल गया। लास्ट में हमारे पास है मैनेजर अकाउंटिंग। तो मैनेजर अकाउंटिंग में हमारे पास डिसीजन मेकिंग होती है अपने बिजनेस के लिए। तो डिसीजन कौन लेते हैं? हमारे पास टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। टॉप मैनेजमेंट हमारे पास डिसीजन लेती है। तो टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन लोग होते हैं? हमारे पास सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव
ऑफिसर होते हैं, प्लस हमारे पास एमटी होते हैं। एमटी में मैनेजर, जो मैनेजर डायरेक्टर होते हैं वो। तो ये लोग हमारे पास डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट ए है और दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट बी है। तो प्रोडक्ट ए जो आपके पास है उसके ऊपर आपकी बचत हुई है 60,000 रुपये बचत हुई, और प्रोडक्ट बी आपके पास जो है उसकी जो कॉस्ट आई है वो 70,000 कॉस्ट है उसकी। ये आपके पास प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ए के ऊपर, जिसकी हमने सेल की 1,00,000 रुपये की सेल किया आपने, और 60,000 आपके पास इसकी बचत हुई। लेकिन प्रोडक्ट बी का आपके पास जो कॉस्ट है 70,000 है और आपने बेचा है वो है 60,000 रुपये का। तो आपके पास लॉस जो हुआ इसका कितने का हुआ, 10,000 रुपये का आपके पास लॉस हो गया। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को मिला के आपकी बचत कितनी हुई, 50,000 रुपये बचत हुई आपकी। लेकिन हमारे पास टॉप मैनेजमेंट देखेगी कि किसके ऊपर हमें नुकसान हुआ है। तो ये देखेंगे प्रोडक्ट बी पे हमें 10,000 का नुकसान हुआ है, तो ये इसको इस कंपनी से माइनस भी कर सकते हैं, या इसके अंदर कोई चेंजिंग ला के इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से मार्केट में ला के और इसको बेच सकते हैं। तो ये पूरी डिसीजन मेकिंग होती है हमारे मैनेजर अकाउंटिंग से। तो आज हमने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है, जो हमें कॉस्ट के बारे में पता लगता है कि कितनी कॉस्ट हुई उस प्रोडक्ट की। मैनेजर अकाउंटिंग हमारे पास डिसीजन लेती है। तो ये तमाम चीज़ें आज हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ी।